हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। चलो इसके पोस्टुलेट्स स्टडी करते हैं। पहला पोस्टुलेट्स है, आर्हेनियस ने क्या कहा था? एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट्स इनटू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, जैसे देखो यहाँ NaCl है। NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसको वाटर में डिसोल्व किया ना तो किस में डिसोसिएट होगा? ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव भी एक आयंस है एंड Cl नेगेटिव भी आयन है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड आयंस। सेकंड है, द टोटल चार्ज कैरिड बाय द पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू दैट कैरिड बाय नेगेटिव आयन, ताकि सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। इसमें भी देख लो, Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो इक्वल चार्ज होगा पॉजिटिव के ऊपर एंड नेगेटिव आयन के ऊपर। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है इसका? ऑन इलेक्ट्रोलिसिस जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, इसलिए उनको कैटायंस का नाम दे दिया। और जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, उनको एनायंस बोल दिया। ठीक है, इट मीन्स पॉजिटिव आयंस को क्या बोला गया? कैटायंस। एंड नेगेटिव आयंस को क्या बोला गया? एनायंस। नेक्स्ट है, द आयंस फॉर्म्ड कॉन्स्टेंटली रीयूनाइट टू फॉर्म द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है वो अनडिसोसिएट में रीयूनाइट हो जाएगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयंस एंड द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। इसमें दिख रहा है आपको इक्विलिब्रियम है NaCl में एंड इसके आयंस में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो NaCl डिसोसिएट होता रहेगा। जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव रीयूनाइट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ पार्ट ही डिसोसिएट होता है। ओनली अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएट इनटू आयंस। तो कुछ ही पार्ट डिसोसिएट हुआ, तो इसका मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट के कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए अपने आयंस में। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट्स इनटू आयंस, उसको बोल रहे हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अभी इस फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड divided by total number of molecules taken. This is alpha, degree of ionization or degree of dissociation. Next है, the degree of dissociation means alpha increase होगी with dilution। अल्फा की वैल्यू डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगी, और जैसे ही हम डाइल्यूशन इनफाइनाइट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये नेक्स्ट पोस्टुलेट है। ठीक है, डाइल्यूशन मतलब हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं। हमें पता है डाइल्यूशन के साथ क्या होता है? डिसोसिएशन ज़्यादा होता है ना। अगर डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो अल्फ़ा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्या है अल्फ़ा? टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, वही तो अल्फ़ा है। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी विद डाइल्यूशन। नेक्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, अब देखो, अब है सिक्स्थ पोस्टुलेट में क्या है? कंडक्टेंस की बात की गई है, कंडक्टेंस बताया है। तो कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? डिसोसिएशन पर। मीन्स जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का उतने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे, और जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, हायर इज द कंडक्टेंस। ठीक है, तो सिक्स पोस्टुलेट यही है। द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ड्यू टू द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ज़्यादा डिसोसिएशन, कंडक्टेंस ज़्यादा। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है?
The ions produced by the dissociation of an electrolyte behave like molecules towards colligative property। ठीक है, जो भी colligative property होंगी वो किस पर डिपेंड करेगी, जो इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, जिसमें वो डिसोसिएट हुआ है वो उसकी colligative property उस पर डिपेंड करेगी। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम colligative property इसकी निकाल लेंगे तो आनी चाहिए एक, क्योंकि एक NaCl मॉलिक्यूल है, लेकिन ये डिसोसिएट किस में हो रहा है, Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। तो इट मीन्स एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, तो 2 हो गए ना, यहाँ पर 2 आयंस हो गए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेक्ट की है डबल आएगी। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करी, जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड करेगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस आयन की, उस इलेक्ट्रोलाइट की। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स आयन से। ठीक है, HCl मान लो हमने लिया है, तो HCl जो प्रॉपर्टी शो करता है, इट इज़ अ एसिड, एसिड है ना ये, तो किसके कारण है, क्योंकि ये किस में डिसोसिएट हो रहा है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, क्योंकि ये H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है इसलिए तो एसिड है ये। तो HCl की जो प्रॉपर्टी है किसके कारण है, इसकी आयंस की प्रॉपर्टी ही HCl की प्रॉपर्टी है। क्लियर, तो ये क्या थे हमारे पोस्टुलेट ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड ने एक इक्विलिब्रियम सेटअप करके और इक्वेशन बनाई। ठीक है, दैट इक्वेशन इज नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब किसका यूज़ करेंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में अर्हेनियस थ्योरी के जो पोस्टुलेट है ना उन्हीं का यूज़ करेंगे। तो ओस्टवाल्ड जो डाइल्यूशन लॉ है किसके ऊपर बेस्ड है, अर्हेनियस थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है, ये अर्हेनियस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, उसी का रिजल्ट है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अर्हेनियस थ्योरी का ही रिजल्ट है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। फॉर एग्जांपल AB मॉलिक्यूल लिया तो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये जो भी मॉलिक्यूल लिया है ओस्टवाल्ड ने क्या देखा कि इनके बीच में जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, दैट कैन बी अप्लाइड टू दिस आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड ने नोट किया है, ठीक है, उसी ने इसकी इक्वेशन लेके आए हैं, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये। आप देखो ये इक्वेशन मॉलिक्यूल लिया AB टू फॉर्म इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल मतलब एट T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन स्टार्टिंग में ली है वही होगी रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन 0 होगी। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, आयंस प्रोडक्ट है, यहाँ पर A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, ये क्या है प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर AB है। ठीक है, मीन्स AB अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, इनिशियल कंसेंट्रेशन इसके C मोल्स पर लीटर एट T इज इक्वल टू 0। तो A पॉजिटिव डिसोसिएट नहीं हुआ है, ये अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई रिएक्शन, तो A पॉजिटिव कैटायंस की कंसेंट्रेशन 0, एनायंस की कंसेंट्रेशन भी 0, डिसोसिएट हुआ नहीं है। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर अगर हमने C लिया है, AB की कंसेंट्रेशन C ली स्टार्टिंग में, एंड अल्फ़ा क्या है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो C इंटू अल्फ़ा डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस, कंसेंट्रेशन इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या था फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर डिसोसिएटेड, ये अल्फ़ा था। तो C अल्फ़ा कैटायन, और क्योंकि सेम नंबर ऑफ एनायंस भी डिसोसिएट होते हैं तो C अल्फ़ा B नेगेटिव की कंसेंट्रेशन हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम। AB कितना रह गया, इनिशियल कितना था, C था ना इनिशियल, देखो एट इक्विलिब्रियम A पॉजिटिव C अल्फ़ा B नेगेटिव C अल्फ़ा, मीन्स AB डिसोसिएट हो गया कैटायंस में और एनायंस में, इक्वल नंबर ऑफ आयंस है C अल्फ़ा। अब AB की कंसेंट्रेशन C थी, डिसोसिएट हो गया किस में, C अल्फ़ा में, तो C माइनस C अल्फ़ा, ये कंसेंट्रेशन रह गई उसकी। ठीक है, C कॉमन आ गया तो C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा एट इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल AB। हेयर अल्फ़ा क्या है, ये
अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, के निकालो, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो के इज इक्वल टू ए प्लस कैटायन की कंसंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव एनायन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए बी की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। सभी की कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करो, ए पॉजिटिव की क्या थी, सी अल्फा एट इक्विलिब्रियम, बी नेगेटिव सी अल्फा ए बी सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये के की वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो जो जिससे कट रहा है उसको काट दो, ऊपर सी स्केयर आएगा ना, सी स्केयर है ना, एंड अल्फ़ा स्क्वेयर, और नीचे क्या आ गया, सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, क्या कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई, सी अल्फ़ा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, क्या है ये के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। देखो के की वैल्यू क्या आ गई, सी अल्फ़ा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, दिस इज नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये है इसका, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। के यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसको के डी से डिनोट कर सकते हैं, के आई से डिनोट कर सकते, आई फॉर आयनाइजेशन, डी फॉर डिसोसिएशन, ठीक है। अब कंडीशन पुट करते हैं, इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज़ वेरी स्मॉल, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, करो नेगलेक्ट 1 के कंपैरिजन में, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना अल्फा वो नेगलेक्ट होगी, 1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट होगी इसकी, अगर स्मॉल है तो कंसेंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, के इज के डी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के डी डिवाइडेड बाई सी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ के डी बाई सी, ये भी फॉर्मूला बन गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का यूज़ करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू स्मॉल ली है। अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू स्मॉल होगी ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होता है और अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो क्या होगा, द degree of dissociation is inversely proportional to the square root of the initial molar concentration, ये इक्वेशन यही तो बता रही है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, ये कह रहा है। नाउ पुट करो, कंसंट्रेशन क्या होता है 1 बाई वी, ठीक है ना, मीन्स 1 बाई सी इज इक्वल टू वी इज वॉल्यूम, पुट कर दो इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, क्या बन जाएगा, के डी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, सी की जगह क्या हो जाएगा 1 बाई वी, तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू वी, ठीक है, ये इक्वेशन वॉल्यूम की टर्म में, और इसमें भी पुट कर दो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या कह रही है, फॉर अ वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट विद अ स्मॉल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, स्मॉल होगा तभी ये वैल्यू पुट करिए ना, ये भी अल्फा की वैल्यू स्मॉल ली थी, देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम, स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम इन लीटर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये था हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बेस्ड ऑन आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैलिडिटी ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो हमने देखा क्या है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में, फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ के डी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के डी की वैल्यू कांस्टेंट आती है, ठीक है। दैट टू व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट टू हाई, या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या कंसंट्रेशन लो हो, ठीक है। मीन कंसंट्रेशन लो का क्या मतलब है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन कम होगी तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही केस में के डी की वैल्यू कांस्टेंट आई है, ठीक है। तो किसके लिए है, सिर्फ ये ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ के डज नॉट कम आउट टू बी कॉन्स्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहले ही बता दिया ना कि वीक के लिए क्या आई है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट आई है, तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग की इलेक्ट्रोलाइट के लिए के डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वो भी कब, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है।
हेंस इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि ये किन के लिए वैलिड है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट से डाइल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये वैलिड है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। क्लियर है? ये हो गई इसकी वैलिडिटी। नाउ लास्ट इज लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी कंप्लीट है, सबको याद हो गई, समझ आ गई सभी को? क्योंकि उसके पोस्टुलेट याद होंगे ना, तभी हम उसकी लिमिटेशन कर सकते हैं। उसके ही पोस्टुलेट्स याद नहीं है तो लिमिटेशन नहीं कर पाएंगे। चलो लिमिटेशंस करते हैं आर्हेनियस थ्योरी की। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। ठीक है ना, आयोनाइजेशन हो जाता है, ये बताया था आर्हेनियस ने। एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो जाता है, बट एक्सरे स्टडीज हैव शोन दैट मैनी सच इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलरेडी इन आयोनाइज्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल NaCl पहले ही आयोनाइज्ड है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, डिसोसिएट नहीं हुआ है पर आयोनाइज्ड है पहले से ही। इट मीन्स आयोनाइजेशन ये करेक्ट टर्म नहीं है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? डिसोसिएशन। क्योंकि आयोनाइज तो पहले ही होते हैं, फिर एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे। ठीक है, तो डिसोसिएशन आना चाहिए आयोनाइजेशन की जगह। पहला ये लिमिटेशन है इसकी। सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट, आर्हेनियस ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन इन मोल्टन स्टेट, मीन्स डिसोसिएशन टेक्स प्लेस इवन मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जब मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब डिसोसिएशन मोल्टन स्टेट में हो जाएगा। बट आर्हेनियस ने कहा था एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होता है, तो फंक्शन ऑफ वाटर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड कि डिसोसिएशन क्यों हो रहा है, वाई डिसोसिएशन टेक्स प्लेस एट ऑल। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं किया। जब मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर डालने के बाद डिसोसिएशन हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसका मतलब पहले ही डिसोसिएशन हुआ उसका। ठीक, ये एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड है, आर्हेनियस थ्योरी का यूज़ करके क्या निकाला था? अभी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ निकाला था। एंड इट इज़ फेल्स फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, किसके लिए था सिर्फ ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये भी तो इसकी लिमिटेशन है कि इसके बेस पे हमने एक इक्वेशन निकाल ली, वो क्या है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और वो सिर्फ वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फेल हो जाती है, ये भी लिमिटेशन है उसकी। नेक्स्ट है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं कंडक्टेंस मेजरमेंट से तो उसका फॉर्मूला है ये, मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये अल्फ़ा का फॉर्मूला है, यहाँ से निकाल लो। और इसकी वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकाल, तो दोनों डिफरेंट आई, सेम आनी चाहिए ना, है तो अल्फ़ा ही। पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू किसी भी मेथड से निकालो सेम आनी चाहिए, बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो यूज़ करते हैं वहाँ से जब वैल्यू निकाली अल्फ़ा की, वो डिफरेंट आई जब हमने यहाँ से कंडक्टेंस मेजरमेंट से वैल्यू निकाली। तो ये भी क्या है? लिमिटेशंस ऑफ ए आर्हेनियस थ्योरी। क्लियर?